अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। महाराष्ट्र टेट के लिए जमात पंजुम माहौल का मुताला से सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश का पहला सवाल है। ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में इसकी कितनी महवरी गर्दिश होती हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 365, ऑप्शन डी 29। और इसका सही जवाब है 365। ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में इसकी 365 महवरी गर्दिशें होती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीन को एक मदारी गर्दिश को मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्फ़ा दरकार होता है और उस 1 साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन में एक ज़मीन की महवरी गर्दिश मुकम्मल होती है। अगला सवाल है, ज़मीन पर दिन और रात बनने की अहम वजह क्या है? ऑप्शन ए तुलुए आफ्ताब, ऑप्शन बी गुरूब आफ्ताब, ऑप्शन सी महवरी गर्दिश, ऑप्शन डी मदारी गर्दिश। 4 मुतबादिल में से ज़मीन पर दिन और रात बनने की अहम वजह क्या है? और इसका सही जवाब है महवरी गर्दिश। महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन पर दिन और रात बनते हैं। महवरी गर्दिश की तारीफ़ दरसी किताब में इस तरह से दी गई है, किसी चीज़ का ख़ुद के अतराफ़ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है और वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ़ घूमती है उस चीज़ का महवर कहते हैं। वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ़ घूमती है उस चीज़ का महवर कहते हैं। यानी ज़मीन का ख़ुद अपने अतराफ़ घूमना महवरी गर्दिश कहलाती है और जिसके अतराफ़ ज़मीन घूमती है वो उस चीज़ का महवर कहलाता है। अगला सवाल है, ज़मीन को 2 मसावी हिस्सों यानी शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करने वाला ख़त कौन सा है? ख़त इस्तिवा, ख़त सरतान, ख़त जद्दी या ख़ुतब शुमाली व ख़ुतब जनूबी? और इसका सही जवाब है ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा ज़मीन को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। इसकी तारीफ़ दरस किताब में इस तरह से दी गई है, शुमाली और जनूबी ख़ुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो ज़मीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर के इस ख़याली दायरे को ख़त इस्तिवा कहते हैं। दर्जे वाला ग्लोब देखिए। ख़त इस्तिवा की वजह से ज़मीन के 2 मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। मुख्तसरन ये कि ख़त इस्तिवा ज़मीन को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ऊपरी हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहलाता है और निचला हिस्सा जो है वो जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल लीप साल है 2021, 2022, 2023 या 2024? और सही जवाब है 2024। 2024 लीप साल है। इसकी वजह क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल में कितने दिन होते हैं? 364, 365, 366 या 367? और इसका सही जवाब है 365। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। दरसी किताब में लीप साल और इसकी तारीफ़ इस तरह से दी गई है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए जाते हैं। इसके माने ये हैं कि हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे या एक मुकम्मल दिन कम हो जाता है। इस दिन को ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक ज़ायद दिन जोड़ा जाता है। इस साल फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है और वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होता है। इस साल को लीप साल कहते हैं। यानी मुख्तसरन ये कि लीप साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 होता है। अगला सवाल है, अमीन को अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। अमीन की दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है। अमीन अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया किन अय्याम में लेकर जाए? 22 मार्च से 23 मार्च के दौरान या 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान, या हर महीने की शुरुआत में ले जाए या हर महीने के आखिर में ले जाए? सही जवाब है 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान अमीन अपनी दादी को ले जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए।
चूँकि अमीन की दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि अमीन अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया गर्मा के मौसम में लेकर जाए। और वहाँ पर गर्मा का जो मौसम रहता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है वो जो गर्म जो रहता है वो 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए दरसी किताब में इस तरह से दी गई है कि 23 सितंबर से 22 मार्च के अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, इसलिए वहाँ हरारत ज़्यादा होती है, इसलिए उस अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। जनूबी निस्फ़ कुर्रे में गर्मा के मौसम की अहम वजह बताई गई। उसके बरखिलाफ़ शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इन्हीं तारीख़ों के दौरान में रात बड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर हरारत कम होती है। इसके बरखिलाफ़ 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा हरारत होती है। यानी उस अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है, इसी अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में रात का वक्फ़ा ज़्यादा होता है। रात का वक्फ़ा ज़्यादा होने की वजह से इस हिस्से में हरारत कम मकदार में मिलती है, इसलिए जनूबी निस्फ़ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। तो जनूबी निस्फ़ कुर्रा और शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सरमा और गर्मा का मौसम कब होता है, उन तारीख़ों को अगर याद रख लें तो मुल्क ऑस्ट्रेलिया को भी अगर तब्दील करके सवाल कुछ और मुल्क पूछ ले तो भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल है, मौसमी चक्कर की वजह क्या है? यानी ये जो मौसम बदलते हैं उसकी अहम वजह क्या है? महवरी गर्दिश है या मदारी गर्दिश है या ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश या अमास और पूर्णिमा? और इसका सही जवाब है ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश। यानी ज़मीन की दो गर्दिशें होती हैं, एक होती है महवरी गर्दिश और एक होती है मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश की वजह साथ साथ ज़मीन का जो झुका हुआ महवर होता है वो दोनों की वजह से मौसम बदलते हैं। महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं, मदारी गर्दिश की वजह से मौसम बदलते हैं, लेकिन उसके साथ एक और वजह है कि मदारी गर्दिश के साथ ज़मीन का झुका हुआ जो महवर होता है उसकी वजह से उसकी वजह से मौसम बदलते हैं। आइए कुछ और अहम नुकात जो दर्सी किताब में दिए गए हैं। पहला ये कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन पर दिन और रात वाक़ होते हैं। नंबर 2, ज़मीन की सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश और ज़मीन के महवर में झुकाव की वजह से ज़मीन पर मौसम होते हैं। नंबर 3, चाँद की ज़मीन के अतराफ महवरी गर्दिश की वजह से हमें चाँद मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आता है। नंबर 4, एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को खमरी महीना कहते हैं। खमरी महीना 28 से 30 दिनों का होता है। नंबर 5, पूर्णिमा यानी बद्र कामिल को ख़त्म होने वाले खमरी महीने के पंद्रहवाड़े को रोशन पंद्रहवाड़ा कहते हैं। इसी तरह अमावस को ख़त्म होने वाले पंद्रहवाड़े को तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं। खमरी महीने के हर दिन को खमरी दिन कहते हैं।